एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा एंड टेस्ला की जैसे कंपनियां सिर्फ यूएस की ही नहीं, आज पूरी दुनिया की बेस्ट कंपनियां हैं। हर एक सेक्टर के अंदर यूएस की कंपनियां डोमिनेट कर रहा है, जिस कारण से आप इन कंपनियों को इग्नोर नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले अगर आपने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अल्फाबेट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो फिर अभी तक आपका पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो कर चुका होता एंड डेफिनेटली फ्यूचर में भी यूएस की सारी कंपनियां ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करेगा। लेकिन इन कंपनियों का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? इंडिया में बैठ के आप कैसे यूएस की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से आप डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। यूएस मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है। एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अल्फाबेट, मेटा, इन सारे कंपनियों के मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जिस कारण से इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आप डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। दूसरा फायदा आपको जो होता है वो है आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपने अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट किया तो फिर आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट के ऊपर ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर यूएस मार्केट में कभी भी क्रैश आता है तो फिर आपको इंडियन मार्केट भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर किसी कारण से इंडियन मार्केट में फॉल आता है तो फिर आपको यूएस मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स यूएस की कंपनियों को सेफ इन्वेस्टमेंट के नजर से देखते हैं, जिस कारण से आपको इंडियन कंपनियों के साथ साथ यूएस के कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल एंड बैलेंस्ड हो जाता है। एंड तीसरा फायदा आपको जो मिलता है वो है डॉलर ग्रोथ एडवांटेज। यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक हिडन बेनिफिट है डॉलर अप्रिसिएशन। आज से 10 साल पहले एक यूएस डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस में था लगभग 60 से 70 रुपए के आसपास, बट आज के टाइम पे एक डॉलर की प्राइस लगभग 90 रुपए से भी ज्यादा का है। मतलब यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कंपनियों के ग्रोथ के जरिए आपको डायरेक्टली फायदा तो मिलता ही है, इसके अलावा डॉलर का प्राइस बढ़ने से भी आपको अलग से फायदा मिलता है। अब ये तो हो गए फायदे की बात, लेकिन इंडिया में बैठ के आप यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से पहला है इंटरनेशनल ब्रोकरेज ऐप। आप इंटरनेशनल ब्रोकरेज ऐप के जरिए डायरेक्टली यूएस की कंपनियों के शेयर खरीद एंड बेच सकते हैं। इंडिया के अंदर आईएनडी मनी, वेस्टेड एंड ग्रो के जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिन ऐप के जरिए आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के शेयर्स को खरीद एंड बेच सकते हैं। दूसरा मेथड है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ। अगर आपको डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर लग रहा है तो फिर आप ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि यूएस के कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हो, जैसे कि नेस्डेक 100 ईटीएफ। इस ईटीएफ के अंदर यूएस के सारे टॉप टेक कंपनियां आती है एंड इस एक ईटीएफ के जरिए आप सारे यूएस की टेक कंपनियों के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क और भी कम हो जाता है एंड आप एक साथ सारे कंपनियों की ग्रोथ का फायदा भी उठा पाते हैं। और तीसरा मेथड है एलआरएस रूट। इंडिया में आरबीआई का एक रूल है जिसे एलआरएस यानी कि लिबरलिस्ट रेमिटेंस स्कीम भी कहा जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग एक इंडियन सिटीजन साल के $2.5 लाख तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के थ्रू यूएस ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सो फ्रेंड्स, यही 3 मेथड के जरिए आप इंडिया में बैठकर यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें से सबसे आसान मेथड है दूसरा, यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करना नहीं पड़ता एंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। एंड इसके जरिए आप हर एक बड़े टेक कंपनियों की ग्रोथ का फायदा एक साथ उठा पाएंगे। और अगर आपको यूएस की किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर IND मनी ऐप का लिंक दिया हुआ है। वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए एंड अपने बैंक अकाउंट से अपने ब्रोकरेज अकाउंट में डॉलर को ट्रांसफर कीजिए और यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात, आप यूएस मार्केट के अंदर फ्रैक्शनल शेयर भी खरीद सकते हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस $200 है तो फिर आपको पूरा $200 देके ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस कंपनी के अंदर $10 या $20 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इससे आपको उस कंपनी की एक शेयर का 5% या फिर 10% का हिस्सा मिल जाएगा एंड इससे आप उस कंपनी की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले जरूर अपने से इन्वेस्टिंग कर लीजिएगा। कभी भी ब्लाइंडली हाइप में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हमेशा लॉन्ग टर्म और रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, इससे आपका पैसा सेफ रहेगा एंड लॉन्ग टर्म में आप यूएस मार्केट का फायदा भी उठा पाएंगे। और अगर आपको टॉप 5 AI स्टॉक्स के बारे में जानना है तो जरूर आप हमारे चैनल के इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दुनिया के टॉप 5 AI कंपनियों के बारे में डिटेल्स में बात किया है एंड उनके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने बात किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे फाइनेंशियल एजुकेशन वाले वीडियो के लिए। सो चलिए मिलते हैं हमारे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।